श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि होली से पहले की एकादशी आ चुकी है और आपको माता तुलसी माता की लकड़ियों से उपाय करना है जिससे आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा। अगर आपके परिवार में भी दुख बहुत ज़्यादा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, परेशानियां बहुत ज़्यादा है, बीमारियां हैं और आप भी चाहते हैं कि आपका परिवार हमेशा प्रसन्न रहे, तो मात्र और मात्र आपको होली से पहले की इस एकादशी पर तुलसी माता की 7 लकड़ियों का ये उपाय जरूर करना है जिससे आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा और पीछे मुड़कर जीवन में कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए बात करते हैं कि उपाय आपको कब, कैसे और कहाँ करना है। आगे बढ़ते हैं एक एक उपाय की ओर। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको करना है तुलसी माता के 7 लकड़ियों से, परंतु ध्यान रखना एकादशी के दिन आपको तुलसी माता की लकड़ी तो क्या एक भी पत्ता भी नहीं तोड़ना है, इससे आपको दोष भी लग सकता है। इसीलिए या तो आप पहले से ही लकड़ियाँ तोड़ कर रखें, बिल्कुल छोटी छोटी बत्ती टाइप आपको लकड़ी तोड़नी है, और अगर पहले नहीं तोड़ के रख पाते हैं तो तुलसी माता के पौधे के नीचे आपको जड़ी हुई लकड़ियाँ मिलेगी, वो आपको लेनी है। बिल्कुल छोटी छोटी 7 लकड़ियाँ आपको लेनी है। इन्हीं 7 लकड़ियों से आपको एक दीपक तैयार करना है। इस दीपक को प्रज्वलित करने का, लगाने का एक नियम है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तुलसी माता की जो 7 लकड़ी ली है आपने, उन्हें आपको एक साथ इकट्ठा करना है। एक साथ रखने के बाद इन 7 की 7 लकड़ियों पर आपको रुई लपेट देनी है। इसे एक रुई की बाती टाइप आपको बना देना है। इतना करने के बाद आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है और इस दीपक में आपको सिर्फ और सिर्फ गाय माता के दूध से बना हुआ घी डालना है। अन्य कोई भी चीज़ या घी आपको नहीं डालनी है, सिर्फ और सिर्फ गाय माता के दूध से बना घी आपको डालना है। इसके बाद इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है और प्रज्वलित करने के बाद आपको इससे पूजा करनी है। पूजा आपको किनकी करनी है? आपके घर में लड्डू गोपाल है, भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की कोई भी तस्वीर आपके घर में है, भगवान विष्णु का कोई भी प्रतिरूप आपके घर में है, उनके सामने जाना है और इसी दीपक से आपको उनकी पूजा और आरती करनी है। पूजा करते समय आपको ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करना है। माँ लक्ष्मी का आपको ध्यान करना है, भगवान से प्रार्थना करनी है पूजा करते हुए कि आप मेरी सारी मनोकामना पूरी करें, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में जो कि दुख है, तकलीफ है, उन्हें दूर करें। मेरे घर में लक्ष्मी नहीं आ रही है, धन नहीं आ रहा है, तो मेरे घर में स्थायी लक्ष्मी का निवास होना चाहिए, व्यापार और कारोबार में वृद्धि होनी चाहिए। इतना करने के बाद इस दीपक को आपको यहीं पर रख देना है और जब ये दीपक ठंडा हो जाता है तब आपको इस दीपक को लेकर जाना है पीपल वृक्ष के पेड़ के नीचे, और इस दीपक को आपको पीपल वृक्ष के पेड़ के नीचे रख करके प्रार्थना करके आ जाना है कि मेरा परिवार हमेशा खुश रहे, मेरे परिवार में कोई भी परेशानी ना आए और माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास मेरे घर में हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए अगर आप पूजा करके इस दीपक को पीपल वृक्ष के पेड़ के नीचे रख आते हैं तो आपको अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके घर में हमेशा धन और संपदा की वृद्धि होती रहती है, व्यापार और कारोबार की वृद्धि होती है और माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में निश्चित रूप से निवास करती है। ये उपाय जरूर करें, बहुत ही खास और महत्वपूर्ण सरल सा उपाय है। चलिए बात करते हैं आज के दूसरे उपाय की। मात्र एक दीपक आपको हल्दी के साथ तुलसी माता के पौधे में लगाना है और आपका परिवार हमेशा प्रसन्न रहेगा। आपके परिवार में कभी कोई दुख तकलीफ नहीं आएगी। अगर धन नहीं आ रहा तो आपके घर में धन भी आएगा, आपका व्यापार भी चलेगा, आपकी हर मनोकामना पूरी जरूर होगी। इसके लिए आपको एक दीपक तैयार करना है। उसी प्रकार से इसमें आपको घी डालना है गाय माता का, एक चुटकी आपको हल्दी लेनी है, थोड़े से चावल लेने हैं, लेकर चले जाना है अपने घर में जहाँ कहीं भी तुलसी माता का पौधा है वहाँ पर। वहाँ जाने के बाद आपको सबसे पहले थोड़े से चावल तुलसी माता के पौधे के पास रख देने हैं। रखते समय ध्यान रखना जब दीपक प्रज्वलित करेंगे तो तुलसी माता के पौधे को उस दीपक की लपट नहीं लगनी चाहिए। इस पर आपको दीपक रखना है। इस दीपक को ओम नमः भगवते वासुदेव और माँ लक्ष्मी, महालक्ष्मी मंत्र का जाप करते हुए आपको रख देना है, प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करने के बाद आपको अपनी मनोकामना करनी है माँ लक्ष्मी से, भगवान विष्णु से, अपने परिवार के लिए, प्रसन्नता के लिए, धन समृद्धि के लिए, अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हुए आपको उस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद जलते दीपक में आपको मात्र एक चुटकी हल्दी डाल देनी है। अगर आप एकादशी के दिन तुलसी माँ के पौधे के पास दीपक प्रज्वलित करके एक चुटकी हल्दी डाल देते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है।
आपका व्यापार कभी बंद नहीं होता, दुकान बंद नहीं होती, आपके व्यापार कारोबार में बढ़ोतरी होती है, हर मनोकामना पूरी होती है, धन संपदा की वृद्धि होती है, जीवन में पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, हर प्रकार के कर्ज आपके जीवन से समाप्त होते ही होते हैं और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी भी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।